प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और इस दौरान बराक ओबामा से लेकर अमेरिकी पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें भारत में माइनॉरिटीज की हालत पर सवालों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बराक ओबामा और अमेरिकी पत्रकार जितनी शिद्दत से भारत को माइनॉरिटीज की हालत पर पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से उन्हें अमेरिका में भी मुस्लिम समुदाय के प्रति हो रहे हेट क्राइम पर बोलने की जरूरत है, जिन्हें 9/11 के हमले के बाद लगातार हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका में रहते हुए उन्हें अपने धर्म के आधार पर भेदभाव भी झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में क्या है मुसलमानों के हालात, और साथ ही बात होगी अमेरिका के नेताओं और उनके पत्रकारों के दोगलेपन की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी थी, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले सभी आतंकवादी मुस्लिम देशों से ही ताल्लुक रखते थे। इस हमले को अंजाम तो कुछ चंद लोगों ने दिया था, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अमेरिका में रह रहे मुसलमानों को, जिनके खिलाफ अचानक से धर्म के आधार पर भेदभाव से लेकर हेट क्राइम के मामले बढ़ने शुरू हो गए। ऊपर से उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिस कानून के तहत अमेरिकी जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उस लॉ के तहत जेल में डाल सकती थी और उन्हें बिना ट्रायल के ही सालों जेल में रखा गया। इस एक्ट का नाम था यूएसए पैट्रियट एक्ट। इस एक्ट के तहत अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर शक के आधार पर काफी बर्बरता की गई और उन्हें महीनों से लेकर सालों तक बिना ट्रायल जेल में रखा गया। 9/11 के हमले की बात करें तो साल 2000 से लेकर 2001 के बीच मुसलमानों के प्रति हेट क्राइम 1617% बढ़ा था। साल 2000 में जहां 28 मुसलमानों को हेट क्राइम का सामना करना पड़ा था, वहीं 2001 में ये आंकड़ा 481 को पार कर गया और 2019 तक अमेरिका में हेट क्राइम के आंकड़े अभी भी ज्यादा है, जिसे ना तो जॉर्ज बुश रोक पाए, ना बराक ओबामा, ना डोनाल्ड ट्रंप और ना ही जो बाइडेन। द यूएस कमीशन ऑन सिविल राइट्स की रिपोर्ट की माने तो 2005 से 2007 के बीच उन्हें जितनी भी कंप्लेंट्स मिली, उनमें से 26% कंप्लेंट्स मुस्लिम अमेरिकन द्वारा ही की गई थी। जरा सोचिए, जिस वक्त अमेरिका में अडल्ट पॉपुलेशन का महज 0.6% हिस्सा मुसलमान थे, उस वक्त टोटल कंप्लेंट्स में मुस्लिम की 26% शिकायतें किस और इशारा करती हैं। अब लगे हाथ अमेरिका में प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के सर्वे पर भी नजर मार लेते हैं। इस सर्वे में जब अमेरिकी लोगों से पूछा गया कि उनकी नजर में अमेरिका में सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार कौन सी कम्युनिटी के लोग हुए हैं, इस सवाल के जवाब में अमेरिकन लोग एक मत थे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा भेदभाव मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ होता है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2017 के सर्वे में जब अमेरिकी मुसलमानों से भेदभाव के बारे में पूछा गया तो 48% का जवाब था कि उन्हें कभी न कभी भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि साल 2007 में 40% मुसलमानों ने भेदभाव की बात कबूली थी और 2011 में ये आंकड़ा 43% था। यानी अमेरिका में धर्म के आधार पर भेदभाव के मामले लगातार बढ़ते चले गए। खैर, ये तो हुई बात अमेरिकन सोसाइटी की, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग के साल 2020 के सर्वे के मुताबिक अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर भी दूसरे धर्मों के लोगों की बजाय मुसलमानों को ज्यादा शक की निगाह से देखा जाता है। इस सर्वे में 44% मुसलमानों ने ये माना कि एयरपोर्ट पर उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। दूर क्यों जाना, भारत के सुपरस्टार शाहरुख खान को 2009 में अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए डिटेन करके रखा गया था, जिसकी वजह थी उनका मुस्लिम सरनेम। मान लेते हैं अमेरिकी एजेंसियों से उस वक्त गलती हो गई होगी, लेकिन फिर 2012 और 2016 में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर शाहरुख खान को फिर से 2 बार डिटेन किया गया, जो हमारे देश के लिए भी काफी अपमानजनक था। यही नहीं, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 25% मुसलमान ये मानते हैं कि अमेरिका के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
ह्यूस्टन में स्थित राइस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट बौनिक इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस टॉलरेंस की एसोसिएट डायरेक्टर ज़हरा जमाल कहती हैं कि अमेरिका के 62% मुसलमानों का कहना है कि उन्हें धर्म के आधार पर सोशल ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता और 65% मुसलमानों का कहना है कि उन्हें बेइज्जती का एहसास होता है। साल 2018 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया था, जिसके चलते 40,000 मुस्लिम प्रभावित हुए थे। बाद में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद उस बैन को हटाया था। खैर, ये तो अमेरिका में रह रहे आम मुसलमानों की बात है, जबकि अमेरिकी चुनावों में इस्लामोफोबिया को भी मुद्दा बनाया जाता है। 2009 और 2013 में ऑपोजिशन पार्टियों द्वारा बराक ओबामा के खिलाफ ये मुहिम चलाई गई कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वो छुपकर इस्लाम को फॉलो करते हैं। ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जरिए अमेरिकन सोसाइटी में इस्लामोफोबिया को फैलाया गया ताकि इलेक्शंस को प्रभावित किया जा सके। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस मुल्क में इस्लाम का डर दिखाकर इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे मुल्क के नेता और पत्रकार जब भारत को माइनॉरिटीज के मामले में सलाह देते हैं तो उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। बाकी हमारा ये भी मानना है कि मुल्क कोई भी हो, अगर वहां हेट क्राइम है तो उस पर नकेल कसी जानी जरूरी है और उस मुल्क के नेताओं से सवाल भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिकी नेताओं का ये दोगलापन भी जनता को दिखाना जरूरी हो जाता है। बाकी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।